चलो पेपर मिला दोनों लोगों को, ये गई नहीं मिला, ये लो। चलिए if two cubes of edges 7 centimeter each are joined end to end, that is surface area and volumes. तो पहला सवाल बताया जा रहा है क्यूब जिसकी एक की डायमेंशन 7 सेंटीमीटर है, अगर ऐसे दो क्यूब्स को अगल बगल एंड टू एंड रख दिया जाए तो आपको क्या बताना है? फाइंड द सरफेस एरिया। आंसर बताओ पलक, आंसर निकाल के बताओ। और कितना है? 196। रिकंसाइल करो, आपका भी यही आया है? बोल नहीं रही हो। चलो नाउ पहला सवाल देखें। इफ टू क्यूब्स ऑफ एच 7 सेंटीमीटर को अगल बगल रख दिया गया है, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, ये ठीक है, तो ये देखो, ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दो मोनिका, ये 7 हो गया तो टोटल कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी? 7। सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ। इसका क्यूबॉइड अभी क्यूबॉइड बन गया ना? 2 ब्रैकेट में LH प्लस BH ठीक है, LH प्लस BH, इसमें सब में वैल्यू प्लेस करो। L की जगह 14 ऐसे लिखा करो, 14 सेंटीमीटर, D 7 सेंटीमीटर, इसके मार्क्स होते हैं, ये चीज लिखनी है, ठीक है। So that is 2 into 14 into 7 plus 7 14 into 7 L 14 है, 14 into 7 plus 7 into 7 अच्छी बात है। देखते हैं 196 आता है, पेपर भी दे रहे हो 10 लाख में। तो 490 है क्या? 490 इसका पूरा। अब वो तो 196 बता रहे हैं। 14 25 70 14 84 14 98 और 49, तो कितना हो गया? ये 196 हुआ। 196 में 49 जोड़ो, कितना हो जाएगा? That is 245 245। 2 का मल्टीप्लाई करो, 490 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, ध्यान से करिए एक नंबर के सवाल कोई भी, ठीक है। हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट ईच ऑफ 4.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड लेड विद डायमेंशन? एक रेक्टेंगुलर इस तरीके का पीबी का लेड का ब्लॉक है, तो हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स कैन बी ऑब्टेन्ड? इससे मैं बहुत सारे, बात नहीं करो, अगर पूजा हो तो बात नहीं करो ना। अगर दैट इज ईच शॉट 4.2 सेंटीमीटर, हर एक का कितना सेंटीमीटर बोलो? 4.2 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा वाला है रेक्टेंगुलर 66 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी यूनिट लिखना, यूनिट के डिसिप्लिन है, दैट इज 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो हमें पहला स्टेप इसका क्या करना होगा? आयुषी क्या करना होगा? बोलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना। यस, let the number of lead shots, lead shot, इन्हें shots कहते हैं, it is equals to 1, तो volume of cuboid
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉर्ट्स। चाहे आप छोटी गोलियां बना लो, वॉल्यूम तो कम नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? ऑफ ऑल लेड शॉर्ट्स। फिर इसलिए इसको लिखेंगे LBH और इसको क्या लिखेंगे? दैट इज N इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। अगर तुमने ये लिख दिया और उसके बाद फार्मूला लिख दिया तो 1/3 मार्क्स आपके हो गए क्वेश्चन। चाहे सब गलत करके आ गए। एक और अभी स्टेप करने का। LBH इट इज N इन वॉल्यूम बताओ स्फीयर का। 4/3 पाई आर क्यूब। तो दैट इज LBH 66 into 42 into 21 4/3 22/7। इसका आर कितना है? आर बताओ, बोलो। ऐसे स्लिप ऑफ वो विजन कैसे हो रहा है? ठीक है, D/2 तो कितना हो गया? तो ये तो फार्मूले के मार्क्स पिछोड़ दोगे। हर एक चीज के तो मार्क्स होते हैं वहाँ पे। जब तुम लोगों ने देखी नहीं है क्या कि वहाँ आंसर शीट इंटेलिजेंट बच्चों की चेक हुई है, उसमें कहाँ कहाँ कटे हैं, तभी तो पता चल रहा है। RQ यहाँ पे इस समय हर चीज आपको ध्यान देनी। मैं पूरे स्टेप इसी का करा रहा हूँ, पहले कभी छोड़ा होगा लेकिन अब नहीं छोड़ता। इतनी बात हो गई। इसको सॉल्व करो एंड निकालो, तब तक मैं 2-3 लोगों के लिए पेपर लेके आता हूँ। एन के लिए सॉल्व करो। जिसका हो गया हो तो वो अगला देखे, फिर मुझे बताया आंसर। कितनों के पास पेपर नहीं है? 1 2 3 4। टू 750। डिवाइड कर देगा। पहले मैंने क्या किया, 321.333 किया। अबे हाँ यार ये क्या कर दिया मैंने? अरे 1 आ रहा है कि और लग रहा था जैसे अच्छा 1 है पर ओके 4 4 4 16 equal to 21 21
इसको नहीं, पॉलिनोमियल के पेपर में कुछ लिखना नहीं है क्योंकि अगली बार डिस्कस होगा। ओके, तो आप घर में तैयार करके रहना। ये लो, इधर है। ओके, नाउ आया आंसर आप लोगों का? आओ देख क्यों लगे दिव्या? 6 है। और भाई हाँ कितना? 12 66 अब तो करना ही पड़ेगा। 42 इंटू 21, देखो 3 और 7 ऊपर जाएंगे और अपॉन 2.1, 4 भी नीचे आएगा, 22 भी नीचे आएगा, 2.1 इंटू 2.1 8250। ओके, नाउ 22 से किया तो ये 3 आ गया। ओके, 2 से ये कट गया तो 21 और 2 आ गया। डेसिमल हटा दिया तो 0 बढ़ गया तो ये 10 आ गया। 2 से ये कट गया तो 5 आ गया। डेसिमल हटा दिया तो ये 0 बढ़ गया और 7 से काटा तो 3 आ गया, 3 से काटा तो 10 आ गया। अब हमारे पास और कुछ भी है तो ये डेसिमल हटा दिया तो 0 आ गया और इससे काटा सर 21 डायरेक्ट नहीं कट जाएगा 21 से 7 आ गया। 7 से ये कट कर दिया तो 3 आ गया। इतनी चीज आ गई, नीचे का सब कुछ कर चुका। 1500 तो दैट इज हाउ मैनी लेट्स। अब इतना है तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये दिव्या तो बहुत क्रेडेंशियल्स इनके हाई हैं, ये गलत नहीं बता रहे, 8250 इसलिए देखना पड़ेगा। चलो नाउ दैट इज 1500। अब इनका क्रेडिट स्कोर घटकर 700 हो गया। नंबर 3, अगर क्रेडिट स्कोर 700 या उससे ऊपर है तो बैंक में आसानी से लोन मिलेगा, या कहीं पर कुछ भी आपके मोबाइल दिखाओ बस। A semi-circular sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent into an open conical cup। देख लो, सेमी सर्कुलर थी और अगर इसको मैं ऐसे मोड़ दूं तो क्या ये कोनिकल कप में बदल जाएगी? ऐसा तो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा फनल बनाई जाती, समोसा तो इसी से बनता है। इसी को यहाँ चिपका देते हैं मोड़ के तो समोसा नहीं बन जाता है आधे का, तो ऐसा होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये इस तरीके से होता है, ये पीछे वाला तो समझो कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब है यही चीज चिपकती है दोनों, ये इस पे चिपक गई समोसे में, तो दैट मीन्स सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 14 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस है ज्योत्सना, बताओ वो कोण में बदल जाने के बाद उसका क्या होगा? हाँ, हाइट होगी। श्रेया आप बताओ। स्लैंड हाइट होगी, एक तिरछी ऊंचाई होगी। जो उसका रेडियस है वही चीज क्या हो जाएगी? अरे दो चीजें तो यहाँ है ही, ये देखो जो इसका रेडियस है, ये रेडियस, यही जब मोड़ा तो ये समोसे का क्या बन गया? कौन बना कि नहीं बना? स्लैंड, ये पूछा जा रहा है तो ठीक है ना। दिस इज अच्छा, एल की वैल्यू हमको राज क्या होगी? एल की वैल्यू होगी 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात हो गई। चलो अब आगे की बात करो। दैट इज फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ कप। जबकि तुमको ये पता चल चुका है, क्या आप मुझे बताएंगी आयुषी कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? करेक्ट।
इन्होंने बताया कि जो इसका पाई आर है वही उसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। इनके समोसे का काम होता होगा ऐसे, इतना ही कैसे जान, ये देखो यही है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, जब आपने इसको L बना लिया, क्या बना लिया, तो ये क्या रहा, ध्यान दो जरा, ये चीज क्या है, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा तब ध्यान देना। पाई पाई यार सही है, फिर से करूं, तो ये चीज क्या रही, इसकी सरकमफ्रेंस बताओ। हाँ सही, मेरा कहने का मतलब है कि इसका रेडियस r डैश लो, क्या लोगे, R डैश, और इसका मतलब है कि 2 पाई r डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सही है, हाफ ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, बोलो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब हाफ क्यों लगाना, बस सर्कमफरेंस ऑफ, सर्कमफरेंस भी नहीं लगाना, हमें क्या करना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं, सर्कमफरेंस में फिर ये भी जुड़ जाएगा, ये तो में नहीं जोड़ा है ना, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर, बस सीधा लिख दो, सर्कमफरेंस में फिर वो लेंथ जुड़ जाएगी, वो थोड़ी नहीं जोड़ना है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क कह सकते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, ऐसा बोल दो तो चल। पाई से पाई कटा तो स्नेहा विष्णोई आर डैश कितना आ जाएगा, जरा बताओ तो। हाँ, क्योंकि आर कितना है 14, तो 14/2, अगर 14 की तुमने वो बनाई है रोटी, तो उसका जो समोसा बनेगा उसकी रेडियस 7 ही रह जाएगी। सही, 14 की तुम्हारी रेडियस है, लेकिन समोसा बनाया तो रेडियस 7 रह गया। सही, चलो यहाँ तक की बात होने के बाद तुमसे पूछा क्या गया, ये बताओ। find the depth and That is find गहराई, the capacity, ये जो शंकु है इसकी धारिता ज्ञात करिए, याद करो। So that is capacity of cone, इसमें ये कितना पानी धारण कर सकता है। हाँ, कैपेसिटी ऑफ कोन का फार्मूला बताओ। 1/3, ये तो अभी एच तो हमने निकाला नहीं है, हमें पहले बहुत सारी चीजें हैं, पहले इसके सरफेस एरिया से इसकी सरफेस एरिया की तुलना करो, हमें वैसे क्या क्या पता है इसमें। सर पहले एच निकालना, सर हम उससे निकालेंगे ना, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल आएगा, एच निकल ऐसे आएगा, जाएगा, yes. फिर आ जाएगा। चलो, सो दैट इज, ये बताओ एल क्या होता है, आर डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल कितना है, आर डैश स्क्वायर 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 196 माइनस 49, इट इज एच स्क्वायर, और यदि रूट ले लिया जाए तो ये कितना बचता है, सर हम स्लैंट हाइट वाला लगा सकते हैं, बोलो। उससे क्या निकलेगा, आपको कैपेसिटी चाहिए, सरफेस एरिया अगर वो कहता तो वो निकालते, कैपेसिटी के लिए तो फार्मूला उसने बताया ना, 144 एच तो निकालो पहले। दैट इज कितना हुआ, एक मिनट, 147 का रूट बताओ, बोलो क्या 7√7 होता है, चेक कर लें। दैट इज 7 से 21, 7√3 होता है, दैट इज √7 × 7 × 3, तो h कितना हो गया, 7√3 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए कैपेसिटी, मोनिका कैपेसिटी ऑफ कोन का फार्मूला बताओ। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर क्यों नहीं बोल रही हो, सही बात है, ऐसे मिंगल मत करो तू सिंबल्स को। हाँ बोलो, 1/3 22/7 7 का स्क्वायर इनटू आर 7 का स्क्वायर 7√3,
7√3, 7 से एक 7 कट गया। सर वहाँ पे आपने L स्क्वायर में लिखा है। सही है। अच्छा आप बताओ क्या क्या चीज हो जाएगी? नहीं काटना है, नीचे रूट ना काटो, फिर से रेशनलाइज करना पड़ जाएगा। तो वो √3 है, वो 3 है, तुम √3 ले आओगे नीचे, फिर से √3 मल्टीप्लाई करो तो 22 7 जा। अब ये मल्टीप्लाई करो 49 को, तो 2 से करो पहले, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9 और 98, दैट इज 8 7 और 10 1078 1078√3/3 कटेगा तो नहीं, 17 है 15, क्योंकि पहले ही नहीं कटता तो क्या कटेगा। अब मैं इसको एक बार चेक करूं, दिव्या तुम्हारा भी यही आ रहा है, क्योंकि यू आर मोस्ट ऑथेंटिकेटेड नाउ। √3 का इन्होंने क्या कर दिया, 16 में निकाल दिया, 1.7 रख दिया। चलो हम भी रखें 1.7। कुछ ऐसा दिया है क्या इसमें? दिया नहीं तो क्या निकाला, लेकिन चेक तो कर ही रहे। तो 1078 इंटू 1.7/3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर 3 से करेंगे। 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 49 + 5 54, तो 54 और 7 1 is 7, अब 1 से कर दो, 1078 तो कितना हो गया 18326। इसमें एब्रेशंस हैं क्योंकि मैंने 1.732 नहीं रखा है। √3 की वैल्यू कितनी रखी है? √3 होता कितना है? 1.732 होता है, मैंने 1.7 रखा है। मैं थोड़ा सा बस आंसर निकालने के लिए कर रहा हूँ, यही फाइनल आंसर है आप। चलो अब बाई 3 करो, 3 से इसको कट कर रहे हैं, 3 6 या 18, 3 1 is 3। आगे बोलो निष्का, 3 1 is 3, 8 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। उनके में 666 आ रहा है, तो 666 आ जाएगा क्योंकि आगे की हमने वैल्यू ली नहीं है। ओके, तो आपको कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे करके, और चूंकि कैपेसिटी है आप सेंटीमीटर क्यूब लिख दें। जब दिया हो तभी वैल्यू डालनी, अदरवाइज अपने मन से नहीं डालनी, ठीक है ना। √3 दिया नहीं है ना, तो नहीं डालनी, नहीं तो आंसर त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, नाउ 4th क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन निष्का से पूछा जाएगा। चलो द सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, फिल्ड 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सिलेंडर में देख लो, ध्यान दीजिए, 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और पानी कितना भरा है बताओ? रेडियस है 12 सेंटीमीटर, कोई हाइट थोड़ी ना दे रहा। मच्छर है वो क्या? अच्छा, उसको डिब्बी के ढक्कन बंद कर दे। हैव फिल्ड 20 सेंटीमीटर विद वाटर, उसको कितना भर दिया गया है? 20 सेंटीमीटर इसमें पानी भर दिया गया है। 1 पीस ऑफ आयरन ड्रॉप अगर इसमें डाल दिया जाए तो पानी कितना ऊंचा उठ जाता है बताओ? मान लीजिए इसी में आपने आयरन पीस डाल दिया, तो क्या इसका हाइट राइज हो जाएगा? तो मैंने इसमें आयरन डाल दिया, ऐसा डाल दो तो फिर ये चीज राइज हो गई ना। पिछले से कितनी राइज हुई? 6.75। The volume of a sphere is equals to new volume of water, यही कहते हैं rise in volume of water। तो rise कितना हुआ जरा बताइए? R तो तुमको पता है,
ठीक है, तो बताओ ये वॉल्यूम का फार्मूला आयुषी बताओ, बताओ फार्मूला बताओ। राइज, ये तो राइज इन्वर्टर है, वॉल्यूम ऑफ राइज इन्वर्टर, फार्मूला क्या लगाओगे? क्या ये भी एक सिलेंडर ही है? यस सर। लगाओ फार्मूला, ये लगा, सही, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चीज आप एच मान लें। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? रेडियस पूछा जा रहा है, कह रहे हैं इसका रेडियस क्या है। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल्स टू, आगे क्या लिखोगी आयुषी? राइज, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। ये तो अच्छा बताती हैं कि कितना भरा। दोनों तरफ फार्मूले बताओ आयुषी। बिल्कुल सिंबल सही सही बोलना। पाई आर क्यूब, हाँ सही है, पाई से पाई कटा। ओके, अब जरा देखो, आर डैश स्क्वायर एच। मोनिका उससे बात नहीं करो, उसका पेपर है ना। अब जरा ध्यान दो मोनिका, इसमें वैल्यू तो डालो। 4/3 हाँ, into 12 cube ये तो बताएंगे नहीं, आप बता दो क्या। इनटू आर क्यूब। ये देखो बाद में कितना फर्क पड़ जाता है, नहीं कितने बेसिक से सवाल के लिए वो, अगर आप मिस लाइन हो गए तो वो कुछ भी बोले जा रही है। आगे बोलो। आर डैश तो 12 है, तो 12 स्क्वायर इंटू 6.75, दैट इज आर क्यूब। क्या हुआ? 12 इंटू 12 इंटू 6.75 इंटू 3 अपॉन 4। 4 से इसे कट करो तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब जरा देखो, 6.75 को क्यूब है तो 100 नीचे लिख लो, डेसिमल हटा के। तो 12 इंटू 3 इंटू 675 इंटू 3, अभी तक तो यही है, और नीचे 100। 4 से कट करो, 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 20 हो गया। 5 से कट करो, 5 4 या 20, और ये कितना आएगा? 5 1 is 5, 5 3 या 15, 5 5 या 25। आर क्यूब आ गया है। 135 में क्या होता है? ये तो 4 ही है। अब 135 से क्या निकल के आता है? 6.75। सर 100 को 4 से 25 क्या किया? यहाँ मैंने 4 लिख दिया क्या? 100 तो लिखा ही नहीं है हमने। सर नीचे 6 ये है 100। 25 ये सही किया तुमने, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। अब 5 को भी कट कर दो, बात तो बनी गई। 5 से कट 25 आया, अब पूरा करना पड़ेगा। दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या चीज की थी? 12 इंटू 12 इंटू 6.75 इंटू 3/4। डेसिमल हटाओ, 2 0 लगाओ, इतनी बात हो गई। 4 से कट किया तो 100, यहाँ आया 3। अब फिर 4 से कट करो तो 25, और यहाँ आया 3। 25 को कट करो, 25 दूना 50, 50 हुआ, 125, दैट इज 5 जा, क्योंकि ये 675 है ना, तो दैट मीन्स 175 कितना होता है? 7। 27 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 625 से तो 25 कटता, तब होता 25, नहीं? अच्छा, अब तो पता चल गया ना। 827 है। That is r cube, it is equals to 3 cube into 3 cube। 27 क्या होता है? 3 cube into 3 cube, और जरा क्यूब रूट निकाल लो। It is 3 into 3 का क्यूब, और अगर क्यूब रूट निकाल दिया जाए
तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू ज्योत्सना कितनी आएगी? 9 यस इट इज 9 ही आएगी, ये कट गया 9 सेंटीमीटर। क्या आर की आई है तो इसका मतलब है किसका रेडियस है? दैट इट इज रेडियस ऑफ, चलो स्फीयर, इसको कंक्लूड कर देना, इट इज रेडियस। सारे जवाब दिव्या की तरफ से आ रहे हैं हमको, तुम्हारी तरफ से एक भी नहीं आया है। आप भी पार्टिसिपेट करो। चलो दिव्या अगले का आंसर बताओ। बताइए। अपनी तरफ से इनर्ट नहीं रहना है, एक्टिव रह के कोई भी चीजें करनी है, सोचनी है। बोलो पहले तो वही इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो प्रो एक्टिव होते हैं, दूसरे के एक्टिव होने पे नहीं हो, कैटलिस्ट की जरूरत ना पड़े, खुद ही एक्टिव हो। मेटेलिक स्फीयर का डायमीटर है, इट इज मेल्टेड डाउन और उसे वायर बना दिया गया। ये स्फीयर है, इसको मैंने मेल्ट किया और फिर इससे वायर बना दिया। वायर जो बनेगा वो सिलिंड्रिकल होगा। वायर का क्रॉस सेक्शन कितना है? दैट इज 0.2, इसका डायमीटर है, ठीक है। और मेटेलिक स्फीयर का डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ वायर पता करनी है, लेंथ ऑफ वायर को एल भी लिख सकते हो, और मर्जी हो। मैं इसको डी डैश लिख देता हूँ, ठीक है। और जब कि इसे डी लिख देता हूँ तो आर कितना हो गया? दैट इज 6/2, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ आर डैश कितना हो गया? 0.1, दैट इज 0.2/2, so that is 0.1 सेंटीमीटर। इतनी बात हो गई। अब अगला स्टेप तुम बताओ। कोई बात नहीं इतना, अब बताइए अगला स्टेप। सुनिए ना, बताओ। इधर तो बैग संभालने में लगी हुई आंसर। पायल्स। हाँ बोलो दिव्या, बोलिए आप। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सब सवाल तो एक जैसे हैं, देर क्यों लगाते हो? पहले स्टेप बोलने में क्या देर है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सुनील वैल्यू रिप्लेस करो। 4/3 पाई आर क्यूब। जैसा हो वैसा ही बोलो, आर डैश स्क्वायर एल। लेट लेंथ ऑफ वायर, ऐसे लिख देना, इस पे पैसे मिलेंगे वहां पे। लेट लेंथ ऑफ वायर कितनी है? एल सेंटीमीटर। फिर मीटर बदल देंगे, सही है। चलो अच्छा बताया, इसका वैल्यू प्लेस करो। 4/3 इंटू 3 का क्यूब। 2 बताने लगे। 0.1 का क्यूब बताने में दिक्कत है, मिमिक्री करने में दिक्कत नहीं है। मिमिक्री बिल्कुल एक्सेप्ट करती है। इसका लगाते हैं। यहाँ तक समझ आई बात? जब हम पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टाइल मारती हो। ये अब अगला देखो। 3 से 1 कट जाएगा। ठीक है, 4 इंटू, तो तुम कोई बॉलीवुड भी ट्राई नहीं कर रही क्या? थोड़ा डांस सीख लो फिर करना। बॉलीवुड में तुम्हारे ही जैसे लोगों की जरूरत है, खाली हो गया है बिल्कुल वो। 4 इंटू 9, यहाँ तक समझ आई बात की नहीं? तो 2 डेसिमल हट जाएंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 9 इंटू 100। बोलो कितनी लेंथ का वायर बनेगा? कितने मीटर का बनेगा बताओ जरा? 6 मीटर।
बहुत अच्छा है, हमें ऐसे ही टैलेंटेड लोगों की तो बॉलीवुड में से जरूरत। ठीक है, जो वॉलीबॉल के अगला देखो। बहुत अच्छा, ये टैलेंट है। ऐसे लोगों को टैलेंट हंट करने के लिए वो आता है, आकाश वाला हंट करेगा तुम लोगों को। चलिए अगला देखो। A solid cuboidal slab आयुषी, it is used to cast an iron pipe। बिल्कुल यही सवाल है। If the outer diameter of pipe is this and thickness is this, देख लो, एक सॉलिड, एक घनाभ को पिघलाकर एक पाइप बनाया गया है जिसका बाहरी व्यास और अंदरूनी व्यास दिया गया है। तुमको इस पाइप की लंबाई ज्ञात करनी है यदि ये बेलनाकार है तो। ऐसा बताया गया। इट इज कास्ट मेल्टेड, ठीक है, मतलब मेल्ट किया। कास्ट के लिए क्या क्या चीज दी गई है? 77 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और क्या है 17 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, द आउटर डायमीटर कितना? 5 सेंटीमीटर। चेक करो, ये 5 सेंटीमीटर है। अब बोलो इसकी थिकनेस कितनी है? 0.5। अगर टैलेंटेड होगी ज्योत्सना तो तुम इनर डायमीटर बता दोगी। थिकनेस मैं बता देता हूँ, बताओ। 5 माइनस 0.5। बहुत अच्छा, श्रेया आप भी बताओ। ये तो बहुत टैलेंटेड निकली। आप भी बताओ। 5/2 माइनस पॉइंट। आप भी श्रेया से एग्री करती हो, वो 4 बोल रही है। तुम भी तेज नहीं। देखो श्रेया कितनी तेज है, उसने 2 बार रेडियस वो किया। 5/2 माइनस 0.5। लो ये भी तेज निकली। अरे एक मिनट, बहुत बड़ी बात है ना? You should be proud that you are sitting in front of Shreya Ayushi. Now, अब यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? 0.5 है तो दोनों तरफ कम करोगे कि नहीं? 2 रेडियस आ रहा है। डायमीटर चाहिए? डायमीटर 4 है। ये तो कॉमन है कि भाई अगर मैं इधर की एक दीवार खड़ी कर दूं उधर भी, तो वो दोनों नहीं घटाओगे, कि इधर के नहीं घटाओगे। सही है? रेडियस आ रहा है। ये 10th के बच्चों को ये आना चाहिए, ये पेट से सीख के आ जाना चाहिए इतना। ठीक है, इट शुड बी कंजीनियल, इतना तो कंजीनियल होना चाहिए। अब उसमें भी स्ट्रगल करोगे तो फिर क्या मार्क्स मिलेंगे, है ना? चलो आउटर रेडियस बताओ आयुषी, और इनर रेडियस बताओ। सही है, देखो इस चीज को लिखो। इनर डायमीटर, पहले लिखो इनर डायमीटर। देखो कहाँ कहाँ गलती हो रही है, बेसिक चीजें हैं। 5 माइनस 2 इंटू थिकनेस, तो दैट इज आउटर डायमीटर। 5 माइनस 2 इंटू 0.5, तो 5 माइनस 1, 4 सेंटीमीटर जो हो गया, इसका अंदरूनी व्यास हुआ, अंतः व्यास। अगला देखो। नाउ सो इनर डायमीटर को डी आई लिखें और आउटर डायमीटर को डी यू लिखें। चलो इनर डायमीटर इट इज 4 सेंटीमीटर, तो बोलो इनर रेडियस कितना हो गया? 4/2, 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस ज्योत्सना कितना हो गया बताइए? सही है। यहाँ तक एग्री करती हो? अब आगे पूछो। पूछा जा रहा है कि ये जो पाइप बनेगा, ठीक है, इस पाइप की लेंथ बताओ। सही।
अगर तुमने 2 लाइन यहाँ की बता दी, तुमको अभी पेन दे दे। पहली लाइन क्या ली? Volume of inner, volume of outer cylinder minus volume of inner. इज इक्वल टू, तो बता। Equals to volume of liquid. ये लाइन तो सही बता दी तुमने। अब फार्मूला और बताना, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इट इज वॉल्यूम ऑफ, बिल्कुल सही चीज इसने बताई है। आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। हाँ बोलिए, अब दोनों तरफ फार्मूला बताओ, बिल्कुल पंक्चुएशन के साथ बताना। L into B into H. इसको मैं एल डैश ले लेता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना, क्लैश ना करे। एल बी एच Equals to pi r dash square H. आर डैश तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता नहीं, जो सिंबल लिए उन्हीं में से आपको करना है। आ रही ना, सही है, तुमने आ रही पहले बोला। आर ओ, बड़े वाले में से छोटा घटाओ, ना कि छोटे वाले में छोटा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? आउटर में से अंदर की हवा निकाल, तो कि इनर में से निकालोगे कुछ, ऐसा नहीं किया जाता। बड़े में से अगर अंदर हॉलो है तो बड़े में से अंदर की हवा हटा दो, दैट इज आउटर स्फीयर माइनस इनर स्फीयर। तभी तो लकड़ी आएगी कि कितनी निकली, ऐसे यहाँ पर, ठीक है? तो क्या लिखा जाएगा? पाई आर ओ स्क्वायर एल, आगे सही है, माइनस पाई आर आई स्क्वायर एल, यहाँ तक सही है। और एल डैश लिख दें, एल एल लिखा गया, एल डैश कर दो, सही है। चलो अब इसके बाद पाई को कॉमन ले लो और इनकी वैल्यू पुट करो 77 इंटू 10 इंटू 17, दैट इज पाई की वैल्यू रख देना। और आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू एल डैश, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल के दिखाइए, इस पे इनाम है। चलो कुछ प्रैक्टिस खुद भी करो। एल डैश निकालो, लेंथ ऑफ पाइप, आर ओ तो ऊपर से रख लेना, मैं करूंगा लेकिन आप लोग करने को रखना। और सब कट जाएगा, सिंपल आएगा, कोई डेसिमल भी नहीं आ रहा। So 85, हाँ 85. करेक्ट अंकुर, 8330. 8330। किसने बताया? दिव्या। दिव्या के लगातार 3 आंसर गलत हुए, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। अरे अरे सर, अरे 8330 ना, ये लगातार 30 आंसर। अदिति होती तो ऐसी गलतियां नहीं होती, लेकिन वो है ही नहीं तो क्या करें। अब दोबारा नहीं बताना और लोगों को। Sir, 1190. 1190।
3430। इसका भी आंसर गलत है, वो जो मैं करूँगा तब पता चलेगा। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसने ठीक ही किया है, सही है। मैं यही इसी का आंसर सही है। आज ज्योत्सना क्या बताया? हाँ, ए भी लगा दिया। 3430 तो किसी का आ नहीं रहा। पलक तुम्हारा भी नहीं आ रही थी। क्यों ऐसी गलती हो रही है? और सही है सब मल्टीप्लाई करिए ऐसी गलती। सुनील तुम्हारा भी नहीं आया। सब मल्टीप्लाई पहले कर लो, जिससे जो कटिंग होती है वो काटी जाती है। पहले मल्टीप्लाई कर लोगे तो कहाँ। चलो 4 लोगों ने कर लिया, बहुत है। अब देखो आना चाहिए था इतनी देर में। into 7 by 22 it is equals to 2.5 square, or that is 2 square L dash। so 22 है, 11 से कटा ये 7 आया, ये 2 आया, 2 से कटा 5 आया। अच्छा 7 into 5 into 17 into 7 और डिवाइड बाई 6.25 और -4 that is L dash। तो यहाँ पर 2.25 आ गया, तो 2.25 it is L dash। यदि डेसिमल हटाया जाए तो ऊपर 100 हो जाएगा। 5 से कट करो तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और फिर 5 से कट करो 5 9 जा 45 और ये 20 आ गया। सही है ना? इतना ही है ना? अब इसमें 20 आ गया तो 20 into 7 140 और 14 7 जा 980 और into 17 by 9। कुछ हो सकता है डेसिमल में आए तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट किया होगा। हाँ डेसिमल में आया, थोड़ा सा डेसिमल में आया। तो मैं इसे अब सॉल्व करूँ तो मैं आपको बताऊं, इनका आंसर आ रहा है 1851.11। 1851.11। देखें क्या ये हमारा आंसर आता है? तो बताया नहीं, बिना बताए ऐसे थोड़ी चलता है। चीजें आप छिपा कर रखेंगे, यहाँ इनाम मिल रहा है आपके बताने का। चलो मल्टीप्लाई करो 17 0 0 छक्का 102 17 7 119 17 136 दैट इज 13 आ गया। 17 9 जा 153 153 में 13 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 166 और डिवाइड किससे कर दो? एल डैश हो गया। 9 से करो, बताना चाहिए था। 9 से करो जरा इसको। 9 1 is 9। अब बताओ अलग से करना चाहते हैं तो अलग से कर लो। ये देखो 9 1 is 9 तो कितना बचेगा 76। तो बोलो 9 8 जा 72। 2 चैप्टर जाएंगे अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती। स्टैटिस्टिक्स भी जाएगा और वॉल्यूम सरफेस एरिया 13 नंबर चले जाए। इतनी देर में एक बच्चा भी नहीं बता पाया और करके सब दिया है। डोसा सामने रखा था, खा नहीं सके। अगला देखो दैट इज 46 9 5 जा 45 दैट इज 9 1 is 9 तो डेसिमल लगाओ तो 9 1 is 9। सही है? तो 1851.11 इतना क्या आ गया बताइए? क्या ये सब सेंटीमीटर में है? दिस मच सेंटीमीटर। अभी आपको एक और मौका दिया जाएगा, ठीक है? करके पूरा दूंगा, सिर्फ आपसे कैलकुलेशन करा रहा हूँ। बाकी फार्मूले का काम तो ज्योत्सना कर ही रही है। फार्मूला वो बता दे रही है सारा। इसके नाम का वजन गाया गया था रिपब्लिक डे में। अगली बारी देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। दैट इज 7th क्वेश्चन। श्रेया
अब इसको पढ़ो, इसके बाद थोड़ा मैं समझा दूंगा, तुमको 2 लाइन बतानी है शुरू की, ठीक? चलो सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ ड्रेन्स इनटू ए कोनिकल वेसल हैविंग ए डायमीटर दिस, इफ द वेसल इज जस्ट फुल, देन किसी छत के ऊपर, ये कोई घर है और ये घर के ऊपर छत है, ये देखो, और इसमें यहां से जो पानी गिरता है पाइप से, उससे क्या भर जाता है? इट जस्ट fills the conical pit made over here. तो इस रूप में पानी, सही है? अब पढ़ो, रूफ क्या 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 है? 22 मीटर और 20 मीटर into having a diameter of base, जो नीचे जमीन में इन्होंने कोनिकल पिट बना रखी है, शंकुआकार गड्ढा, वो 2 मीटर के व्यास का है। सो इट्स डायामीटर इज 2 मीटर, जमीन के अंदर खोदा गया है। अच्छा, और इसकी हाइट क्या है? हाइट दी जाए तो वर्टिकल हाइट लेना, दैट इज 3.5 मीटर, काफी बड़ा गड्ढा है। ओके, इफ द वेसल इज जस्ट फुल, यहां से जो पानी आया उसने इसको भर दिया, तो ये बताना है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। बारिश होगी तो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर होगी, लेकिन पूरी छत तो नहीं भर जाएगी। छत, फाइंड, क्या चीज कही गई बताओ? छत की तो हाइट है। देन फाइंड द रेनफॉल, तुमको ये पता करना है, अगर तुम बाहर रेनफॉल हो तो तुम ये रखोगे बाहर तो ज्यादा भरेगा, कि ये रखोगे बड़ा बीकर तो ज्यादा भरेगा। यही चीज इन्होंने भी बताई, ये बहुत कॉन्सेप्ट है। क्या इतना बड़ा भगोना रख दूं, यही तो, दिस इज द सेंटीमीटर। बेसिक से सीखना है तो एयरफोर्स में आपको एडमिट होना पड़ेगा, एडमिट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलत सवाल पूछने पे भी ये जवाब दे दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्या है? कहीं पर भी हो पानी एक ही जैसा बरसता है, छोटी जगह होगा तो छोटा होगा। अच्छा तुम ये बताओ, ये कमरा है, अब बारिश हो रही है, और कोई कहते हैं हम बीच में देखा, हमने बीच में पार्टीशन एक प्लैंक लगा के आगे, अब देखना पानी कम भरेगा। उसके प्लैंक लगाने से पानी का क्या होगा? वो तो ऊपर से बरस रहा है, वो प्लैंक हटा देने से क्या होगा? एक भगोने में पानी भर रहा है, तुम उसमें 4 ऐसे ऐसे सेपरेटर लगा दो, तो क्या पानी कम ज्यादा भरने लगेगा? ये तो बेसिक चीज है, ठीक है, ये एयरफोर्स में सिखाई जाती है ना। आगे देखो, लेट द रेनफॉल इज h सेंटीमीटर, अगर मीटर में लेना तो पहले मीटर में ले लो। लेट रेनफॉल इज h मीटर, आगे का काम आयुषी तुम्हें बताना, 2 स्टेप्स। वॉल्यूम ऑफ, हाँ बोलो। बहुत अच्छा, आप भी बताओ हमको, मेहनती बहुत हैं, कहते सब कुछ निकाल के रख लो, काम क्या पता काम ही आ जाए। हाँ बोलो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूफ। सही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या करना है, क्योंकि जो बन रहा है वो तो क्यूबॉइड ही बन रहा है इसके ऊपर, इट इज इक्वल्स टू, ज्यादा प्री बोर्ड लेने से यही हाल होता है जो वंदना का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देख लो, जो प्री बोर्ड वाले भी आंसर नहीं दे रहे हैं, रस्टिंग लगे, क्यों? क्योंकि बेचारे अब क्या करें, इतना प्रेशर, छोटे छोटे आंसर नहीं दे पा रहे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल हो गया? वॉल्यूम ऑफ कोन, सही है।
एक ऐसा भी प्री बोर्ड होगा जो बोर्ड के बाद होगा, आओ फिर से। न मन भरा हो तो और ले लो। दैट इज LPH। लेट द रेन फॉल इज, H लिखा है। राइट हैंड साइड का फार्मूला बताइए ज्योत्सना। इसे H डैश ले लेना। 1/3 into pi r square h cube। पाई यार स्क्वायर H डैश, वो तो कह रही थी L निकाल लें। वो तो पूरा निकालने को तैयार है सब। 22 into 20 इट इज 1/3। ठीक है, अब देखो R कितना है इसका बताओ। दैट इज R इज इक्वल टू D/2। यहाँ तो कहीं R है नहीं, तो 2/2 दैट इज 1 मीटर। चलो इनटू 1 स्क्वायर और इनटू H इसमें नहीं पता, इसका H पता है। चलो अब इसका आंसर निकालो। इस पे भी इनाम है, आप करके तो दिखाइए। ये तो बिल्कुल छोटा है। सेंटीमीटर में आंसर बताना। फाइंड आंसर इन सेंटीमीटर। 120। एक मिनट 1.2 सेंटीमीटर। 1 पॉइंट, रुक जाओ अभी ये बता। मीटर में है ना, एक मिनट मीटर लिखे नहीं, सेंटीमीटर में लिखना है ना। एक मिनट। हाँ, और किसी का बताओ। तो 1/120 आ रहा है। 1 पॉइंट 1/1 आ रहा है। 1/120। जो भी आ रहा हो, आप हमें सेंटीमीटर में आंसर बताएं। सेंटीमीटर में आंसर बताओ, डेसिमल में। सर 1.2 हाँ? सेंटीमीटर। नहीं सर, एक मिनट। तब भी स्नेहा ने तो बता दिया, तब तक स्नेहा ने बता दिया, तुम सोचते रह गए। हाँ, और कोई बताओ। ये लगातार दिव्या का चौथा आंसर है, देखें सर सर। 0.012 0.012 यही लिखाना चाहते हो। सेंटीमीटर। 0.012 सेंटीमीटर। कुछ भी बताओ, एयरफोर्स के हो। चलो अब आगे देखो। H is equals to 22 into 3.5 into 3 into 7 into 22 into 20। यहाँ तक ठीक है? देख लो, सारी वैल्यू डाल दी है। 22 से 22 यहीं कट गया, डेसिमल हट के नीचे 0 बढ़ा। 35 7 से कटा, 7 5 is 35, 5 से ये कटा, और अब यहाँ पर 3 बचा है, 4 बचा है, तो दैट इज 1/120 मीटर। तो 1/120 और मीटर को क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर। तो ये कट गया। अब 5/6 आ गया। 5/6 को इन्होंने क्या किया होगा? अब तक ये सेंटीमीटर बन चुका है, तो 5/6 सेंटीमीटर। आयुषी का आ गया था, लेकिन बताया नहीं आयुषी ने। दैट इज 0.8 6 8 या 48, फिर भी 20 बचा, तो 0.83 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो, फिर से अगले कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन मतलब अगर तुम 8-10 करो तो एक तो सही हो वहां पे, ये कि एक भी नहीं सही होगा। यहां तक तुमको पहुंचा दिया, तुम आंसर ही निकाल रहे हैं। So the rainfall, height of rainfall is 0.83 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम, 8 mm बारिश। हाइट ऑफ रेनफॉल 0.83 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए।
उनका वॉल्यूम निकालना है ना, तो इसको find the वॉल्यूम कभी नहीं पूछा जाता है। वॉल्यूम पूछना होता तो कौन पिट में सब पानी भरा है पूछ ले। फाइंड द रेनफॉल का मतलब है कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई। समाचार सुनती हो कि मनाली में इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, यहाँ इतने हुई, यहाँ उतने हुई। वॉल्यूम कौन बताता है? बड़ा शहर तो बड़ा वॉल्यूम, और कौन जाके पूरे शहर का पानी भर के निकालेगा कि पूरे शहर में कितना पानी भरा। किसके दिमाग में दिमाग लगाने वाले तो बोल रहे हैं कि बड़े बीकर में ज्यादा ऊंचा पानी है। अगला देखिए मोनिका, अगला सवाल देखो, 8th क्वेश्चन। फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, a conical cavity of height 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out। सही है? सॉलिड को पढ़ लिया सवाल तो क्यों नहीं पढ़ा? सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इधर उधर पे ध्यान दे रहे। अब देखो क्या किया गया इसमें से, पढ़ो। ए कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस छोटा दिया और हाइट कितनी दी बताओ? 7 सेंटीमीटर। मान लो ये है और ये है, तो पूरी 7 की 7 कैविटी नीचे तक बेस तक कर दी गई। सही है ना? ये भी 7 था और इसकी कैविटी की हाइट कितनी की गई बोलो? दैट इज 7 सेंटीमीटर। जो ये है वही है, ओके। बाकी तो ऊपर की ये सरफेस है वो बना के, ये सरफेस हो गई, ये इसमें गड्ढा हो गया। चलो तुमको ये बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। पहले दो स्टेटमेंट बताओ, पूरा सेंटेंस बोलो, लेफ्ट का भी तो बोलो। लेफ्ट में क्या लिखूं? एक आप स्टेटमेंट लिखाओ कि लेफ्ट में remaining solid is हाँ। equals to वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग volume of क्यूब minus volume of core। वॉल्यूम ऑफ कोन। दो लोगों ने बोला था, पहले किसने बोला ये बता दो। एक की आवाज पहले आई। 277। देखो जिसने पहले बोला है वो पेन ले ले। चल हाँ बताओ, आगे बोलो मोनिका। अगला तब तक तैयार करो। a cube minus 1/5 माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो 7 क्यूब और माइनस पाई की कुछ वैल्यू है क्या? 22/7। और बोलो इसकी हाइट कितनी है? 7। और रेडियस 3 है। इतनी बात समझ में आ गई? तो 7 क्यूब कितना होता है बताओ? 343 और 9 से मल्टीप्लाई कर तो 22 का 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। So 343 और 198 that is 5 आ जाएगा। क्या बता रहे हैं? 145 ही बताया, कितना बताया था? 277। अच्छा सर वॉल्यूम ऑफ कोर तो 1/3 हायर स्क्वायर। क्या चाहिए? अरे हाँ यही तो गड़बड़ी कर। 277। 1/3 तो लगाया ही नहीं, सिलेंडर का लगाया। तो इसको कट करो, ये गलती हुई है ना। 1/3 भी रहेगा ना कोण में, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा? 277। 277 अच्छा बताया। 277
सेंटीमीटर क्यूब। अगले सवाल का जवाब किसी के पास है? 418 हाँ? 418 9th क्वेश्चन का ये जवाब दे रहे हैं। 9th का दे रहे हो ना, 418 फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देख लो, सुनील ने सबसे पहले बोला 418 सेंटीमीटर। चलो अब इन्हीं को खिताब से नवाजा जाएगा। बाकी किसी का आंसर आ रहा है तो बता आने दें, वाला, आने वाला। बाकी मैं बता रहा हूँ। बोलो, बता रही हो दिव्या? कुछ गलत हो जाएगा तो हो जाएगा। 572 पे इनाम मिलता है। चलो 9th क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखो, तब तक आप लोग 10th के लिए ट्राई करें। A vessel is in the form of hollow hemisphere surmounted by, ये देखो एक बर्तन हॉलो हेमिस्फीयर और उसके ऊपर क्या है, ऐसा मेहरानगढ़ में रखा हुआ है, वहां पर 2000 सैनिकों के लिए खिचड़ी बनती थी। हॉलो हेमिस्फीयर surmounted by cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. जबकि टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है ये, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सिलेंडर की नहीं है, टोटल हाइट ऑफ वेसल। तो बताओ इतना कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। तो इतना कितना हुआ? ध्यान दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर। कोई सवाल स्किप नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि अगले के चक्कर में ये छोड़ दिए। ये बात समझ आई? टोटल हाइट 13 है तो 7 ये हुआ, तो 6 ये हो गया। अब आपको फाइंड द इनर सरफेस एरिया, तो दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, इट इज d by 2, 14/2 दैट इज 7। ये क्या सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर में है। अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? हाइट ये लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इट इज 13 minus 7, इट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ इनर सरफेस एरिया, पूजा फार्मूला बताओ। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इस कढ़ाई नुमा बर्तन का कितना आयतन क्षेत्रफल है? सरफेस एरिया ऑफ वेसल बताइए, उम्मीद की जा सकती है आपसे। हाँ, ये देखो सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, वॉल्यूम बता रहे। ये जानबूझ के गलत बताती है कि टीचर पूछे नहीं तो ऐसा कोई बोलता है। आप बोलो किसका? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल बताओ, तेजी से बोलो। मोनिका, वॉल्यूम बताने लग गए। देखो सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम बताने, जानबूझ के गलत बताती है। आप बोलो स्नेहा। सर 10th का आंसर 45/2। बोलो, बताइए। यस, TSA ऑफ सिलेंडर वास्तव में इनर सरफेस एरिया, या CSA बोलो ना, ऊपर से बंद है क्या ये? TSA क्यों बोल रही हो? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, बोलो कितने धीमे बोलती हो, एक तो हमें सुनाई भी कम पड़। क्या बोल रही हो? हाँ, CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों फार्मूले बताओ। चलिए
और बताया मत करो 2 पाई आर प्लस एच। सही है। अब इसमें वैल्यू प्लेस करनी है। पूजा वैल्यू प्लेस करो, देखें वैल्यू प्लेस कर पाती है। इतना काम तो कराई जैसे। हाँ 22/7 हाँ into 7 हाँ bracket 7 plus 13। बताइए। इससे उम्मीद करने का मतलब है कि ये दैट इज 7 + 6। सिलेंडर की हाइट पूछी गई थी, पूरी बता दी इससे। ठीक है, आगे का देखो। 45 रेशियो 0.67 है क्या? ऐसे नहीं बताया जाता है, डेसिमल और इंटीजर नहीं बताया। कोशेंट और डेसिमल एक साथ कभी नहीं आते। आपको इंटीजर अपॉन इंटीजर बताना होगा, जो भी बता रहे हैं। चलो 135 रेशियो 2। हाँ? 135 रेशियो 2। 135 रेशियो टू। सुनिए और लोगों को ट्राई करने दीजिए। बोलो 1 to 1 अपॉन 26। तो कुछ कर और बोलो। अब रहने दो, बाकी मैं कर दूंगा। इतना ही ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, इसको पहले सॉल्व करें। 7 से 7 कट गया। अब कितना आया? 44 into 13 52 13 चौको 52 तो 57 572। ये किसने आंसर बताया था? ठीक है, दैट दिस इज द सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखो 10th का आंसर है कितना? 195 रेशो 2 5/2। वैसे इसमें दिया गया है 133/2। क्या इससे मेल खा रहा था किसी का? 135 नहीं चलेगा, 135 बता रहे हैं। सुनिए चलो 10th क्वेश्चन में देखिए, अ मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगले सवाल के लिए ट्राई करो। एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। मेटेलिक सिलेंडर है, इट इज मेड ऑफ मेटल ए। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर एज शोन इन फिगर। फिगर इसी का है, सही है। एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद लाइट मेटल। और इसमें क्या भर दिया गया? सिलेंडर में कोन बनाया गया, उसको उसमें लकड़ी भर दी गई। लकड़ी तो नहीं भरी होगी, लाइट मेटल भर दिया गया। तो जरा देखिए, वो लाइटर मेटल भी है और कोनिकल होल का रेडियस क्या है? 3/2 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर। जबकि पूरे का कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेडियस 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब कैविटी की डेप्थ कितनी है ये तो बताओ। ठीक है, टू रिड्यूस स्टोन एंड इट्स डेप्थ इज 8/9 सेंटीमीटर। सब कुछ बता दिया। डेप्थ भी कितनी बता दी? 8/9 सेंटीमीटर, ये भी बता दिया। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल। ये तो बहुत आसान सवाल था, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था। वॉल्यूम, ये ए मेटल है, ये बी मेटल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। बोलो सही है? ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए क्या लिखोगी? इसके सभी लेटर कैपिटल में लो और उसके सभी लेटर स्मॉल में। बताओ क्या लिखोगी पलक?
कि देखा, ऐसे ही वहां भी करेंगे। जब तुमसे पूछा जा रहा है ए का बताओ, तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन को घटा ही नहीं रही है, कहां से आंसर आएगा बताओ? बेसिक चीज में गलती कर रहे हैं, है गलत बात की नहीं? देखो अगर आपसे मैं ए का पूछा हूं तो क्या बी भी जोड़ दोगे? उतना तो गड्ढा किया गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस किसका करोगे? वो उतना थोड़ा हॉलो किया गया ना। वॉल्यूम ऑफ कोन और अपॉन नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ, सही है, वॉल्यूम ऑफ कोन। इधर भी ध्यान दो अंकुर राज, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों फार्मूले बताओ। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ कैपिटल में लिखना और माइनस माइनस 1/3 हाँ। स्मॉल पाई आर बहुत स्क्वायर। अच्छा, ये बात सही। और नीचे क्या लिखे हैं? अब नीचे भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक ठीक है। पाई सबके कट जाएंगे क्योंकि वो कॉमन लेके हम कट कर देंगे। 3 इसमें लो और माइनस आर स्क्वायर एच बाई 3, देखो एलसीएम ले लिया। और नीचे क्या लिखा है बोलो? 1/3 आर स्क्वायर एच। बोलो 3 भी कट जाएगा क्या? 3 भी कट जाएगा, एलसीएम ले लिया ना। अब आपके पास क्या क्या बचा है? बस वैल्यू प्लेस करो और देखो कि सुनील ने कहाँ गलती की है। दैट इज आर स्क्वायर एच, 3 स्क्वायर इंटू 5 और माइनस, चलो ये देखो, आर स्क्वायर 1.5 स्क्वायर इंटू 8/9। ये तुम ऐसे कर लो, आर की वैल्यू कितनी है? 3/2 स्क्वायर, अपने आप ही 9 कट जाएगा। 3/2 है कि नहीं? और नीचे कितना है? 3/2 स्क्वायर इंटू 8/9 सेंटीमीटर, सही है। बताओ क्या इस 3 से ये 9 कटा और 4 से क्या कटा? ये 4 है, तो 4 से क्या कटा? तो 2 बचा। 9 से 9 कटा और 4 से कटा तो 2 बचा, सही है। अब मुझे बताओ कि यहाँ क्या आया? 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 5 जा 45 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इतनी चीज हो गई। इसमें 3 था, 3 देखो ये 3 छोड़ दिया मैंने, एक 3 ये भी है, तो इसलिए क्या लिखना चाहिए? 3 इंटू लिखें तो क्या होगा बताओ? 27 में 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 135। 135। अगर सुनील ये 2 बस ध्यान से माइनस कर देते, इनसे 2 माइनस करने में गलती हो गई, बताओ 2 माइनस नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ सही किया होगा, लास्ट स्टेप में देखो शो खराब हो गया पूरा। तो 1 है, कोई बात नहीं। अगले का आंसर आप लोग बताइए, आपके पास चांस है। और ये रेशो है इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं लिखी जाए। हाँ, अगले का आंसर है क्या किसी के पास? 11th का है तो बता दीजिए, नहीं तो बताते रहिएगा। अभी तक 2 बच्चों ने आंसर बताए हैं, 2 लोगों को पेन मिले हैं इसके। कितने आंसर पूछे गए? चलो नाउ लेट अस ट्राई फॉर 11th। जिसका तुम्हारी तरफ से भी नहीं आ रहे हैं आंसर। चलो अगला सवाल समझो, फिर उसका आंसर निकालो। 11th देखिए, a solid cylinder has a total surface area, its curved surface area is 1/3 of total surface area। सॉलिड है, एक ठोस बेलन जिसका कि कुल आयतन कितना दिया गया, और
इसका कर्व सरफेस एरिया दैट इज टीएसए कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोलो सीएसए क्या है 1/3 ऑफ टीएसए। इतनी बात तो तुम लोगों ने खुद ही कर ली होगी। अच्छा अब सिर्फ हमें मोनिका से इनके फार्मूले पूछने, ज्यादा नहीं पूछना। हाँ बताओ। स्नेहा बिश्नोई फार्मूले बताओ। हाँ सही कहती हो 2πrs तो CSA हो गया। वो बेचारी फार्मूले में स्ट्रगल कर रही है। वो आखिरी दिन पढ़ेगी, जिस दिन बोर्ड होगा ना उस दिन पढ़ के जाएगी, सब पूरा फार्मूला पढ़ के जाएगी। ये ठीक है कि नहीं भाई। CSA लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपको क्या क्या दिया है, क्या R दिया है, जरा चेक करो उसमें कुछ और भी चीज दी है क्या, नहीं दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया से अब हम R निकालिए। ये तो फार्मूला ऐसे यही छोड़ दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 15 12 कट भी जाएगा, इससे कट करो। 3 1 is 3, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो अभी हम पहले एक काम कर लें, टीएसए से कुछ चीजें निकाल लें। 600 605। चलो निष्ठा की तरफ से आया है। अगला देखो, ठीक है। नाउ ए सॉलिड सिलेंडर हैज ए टोटल सरफेस, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3। यहां ध्यान दो, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। सही है, हम ये काम नहीं करेंगे। लिखो 1/3 टीएसए का भी फार्मूला लिखो। क्या लिखेंगे, दैट इज 2πr। इससे हम एक इंटर रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। 2πr को 2πr से कट किया, उधर क्या बचा 3h और इट इज इक्वल टू r प्लस h। तो बताओ 2h क्या हो गया, h को इधर माइनस करो तो 2h किसके इक्वल हो गया। एक चीज तुमको पता चल गई सर 1/3 की तरह। हाँ 1/3 1/3 को उधर ले गया ना, 3h हो गया और फिर एक h इधर सब्ट्रैक्ट कर दी। सही है। अब देखो ये बताओ टीएसए कितना दिया गया है 462, लेकिन टीएसए का फार्मूला क्या होता है 2πr प्लस h। ये आए हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको खुद भी घर में रियाज करना है। दैट इज यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो, बोलो r की जगह क्या रखोगे, रख दो इसी। सो 2π और 2h चेक करो, यहाँ ऐसे लिख लो, पुट r इज इक्वल टू 2h। ऐसे मैं कर रहा हूँ, r की जगह क्या रख रहा हूँ, यहाँ देखो 2h रखा कि नहीं, दैट इज 2h प्लस h और ये 462। इससे देखो क्या क्या कट रहा है और h आ जाएगा। क्या क्या आएगा चेक करो। तो 2 2 या 4 88/7 h3h इट इज 462। तो बताइए h स्क्वायर यहीं छोड़ दो, 462 इंटू 7, 88 को बंद ना नीचे ले जाओ, 3 को नीचे ले जाओ। बोलो बात समझ आ गई। तो ये दोनों 11 से कट जाएंगे, 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22, 11 8 जार क्या होता है 88, 3 से कट करो, 3 1 is 3, 3 4 is 12, फिर किससे कट करोगे 7 और 4। अगर h स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 है, तो क्या आप मुझे h की वैल्यू बताएंगे 7/2। दैट इज यहाँ लिख देना नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन, जिससे कोई तुम्हारा नंबर ना काट सके। साइन सही है। नहीं तो बाद में आप क्लेम करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि कॉपी रीचेक कराएंगे। अरे रीचेक क्या कराओगे, गलत खुद ही करके आए। ठीक है, साल भर तो सिखाया गया, फिर भी गलत कर दोगे तो रीचेक कराते हो। यहाँ तक ठीक है।
अब बताओ क्या करें, क्या पूछा गया है आपसे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं। आर, अच्छा ठीक है। तो 2H इज इक्वल टू R, तो 2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू R, तो R कितना हुआ? ठीक है। सिर्फ पूजा आप मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दीजिए। सिलेंडर है आपके घर में? उसका वॉल्यूम बताओ जरा। पाई आर कैसे तुमने बता दिया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर 12 का आंसर बताऊं? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू पुट की जाएगी, बताओ तो उसका आंसर। 542 सेंटीमीटर स्क्वायर। 542 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो ये अंकुर की तरफ से आया है। 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। 542 सेंटीमीटर स्क्वायर और 539। महामाई इनका कल्याण करे और इनके भंडारे भरती रहे। महामाई के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया है दोनों। सर 12 का 16860 16830 860। महामाई इनके भी भंडारे भरे। चलो आप तीनों के भंडारे भर जाएंगे। चलो आगे देखो। तब तक ये इसका वॉल्यूम देखें, क्योंकि ये आंसर अभी पेंडिंग है जो निष्ठा ने बताया। तो 22/7 और R कितना है बताओ? 7 स्क्वायर और H कितना है? 7/2। निष्ठा का आंसर काफी कुछ मेल खा रहा है और बिल्कुल आने वाला भी है। ठीक है। 7 7 जा 49, तो 11 9 जा 539। लो ये पहले इन्होंने बता दिया, अब तुम्हारा इनाम खिसक के इनके हाथों चला गया। 539 ही होगा। हाँ यही। चलो अगला सवाल देखो। अब इन तीनों की बारी आई। इन तीनों ने क्या किया होगा? सर मैं सही कर रहा हूँ। सही कर। सुनील ने सही किया। 539 ये तो पूरा होने के बाद बता रहे हो। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया था, अभी बताया तुमने। हाँ। नहीं ऐसा नहीं। नहीं सही है बोल रहा हूँ ना ऐसे। हाँ तुम्हारा सही। तुम इसका नहीं बताया था ना तुमने। ये तो मैं यहाँ तक पहुँच गया था तब तुम 539 बोलते हो। सर ने जी पहले बोल दिया था। इतना दिमाग लगाए होते ये सब लगाए थे दिमाग। नहीं। ऐसे नहीं होता ना, यही तुम नहीं किए होगे। ठीक है, थोड़ा सा पहले बताओ जो ठीक है। यहाँ तक तो मैं पहुंच ही गया था, अभी बोल रहे हो। इसके बाद तो नहीं चलेगा। देखो अब तुमको एक सर्कस वाला सवाल बताते हैं। ये देखिए, a circus tent is in the form of right circular cylinder and right circular cone above it। तो टेंट है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है? राइट सर्कुलर कोन। यहां तक तुमको समझ आया? अच्छा, नाउ द डायामीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ज्योत्सना, बताओ कितना है? बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। हाइट कितनी होती है? 5 मीटर। इसके बाद फिर और भी हाइट होगी, वहां से लोग कूदते फांगते हैं। दैट इज द टोटल हाइट ऑफ टेंट इज 21। टोटल हाइट कितनी है? 21 मीटर। तो बोलो ये कितनी हुई? 16 मीटर। ये कितना हुआ? ये भी तो बताओ। 63। सही कह रही हो, 63 मीटर। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। नाउ the total height of tent is 21 meter. Find the total surface area of tent. श्रेया, सिर्फ तुमको बताना है TSA of tent। TSC निकालना है। TSA बताओ, जो पूछा है बताओ, अपने मन से क्यों बताओ? बताओ। CSA of cylinder TS plus C, दोनों का फार्मूला बताओ। CSA कैसे है? टोटल सरफेस एरिया इसका बताना है। जमीन में कुछ कारपेट नहीं पड़ी है, बस ये और ये।
और यहाँ से एंट्री है 20 रुपए का टिकट है यहाँ से, ठीक है। 2 पाई RH सबके सेम है, हाँ H अलग अलग है, इसको H डैश लिख लो, इसको H लिख लो, सही है। इसका बताओ, अच्छा L से निकालोगे, सही है, तो जानकार व्यक्ति की। अब L निकालो, L के लिए क्या यूज करोगे? पाइथागोरस R स्क्वायर प्लस H डैश स्क्वायर, 63 आएगा। देखो ये सबसे पहले हर चीज बता रहा है, सही है। नहीं 63 का स्क्वायर बताओ, 3969 बोलो 3969 3969 और प्लस 16 256 4225 4225, इसका बताओ 65 मीटर, सही है। तो अब सबकी जगह वैल्यू रखो, पाई और आर कॉमन ले लो, 2h प्लस l 22/7, r कितना है बताओ, r कितना बताया था, r के कैलकुलेशन करिएगा पलट। चलो l कितना है 65, तो 20 इससे 9 आ गया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, बोलो 10 में 65 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कितना आएगा 14850 आ रहा है कि नहीं, 2 डिजिट भी मिल जाएंगे तो सही, ठीक है। नाउ फ्रैक्शन क्लच फ्रस्टम तुम्हारे कोर्स से हट चुका है। A building is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical wall dome. सिलेंडर की है बिल्डिंग। 14th देखो, 15th भी हट चुका है, 13 एंड 15th नहीं करना है, वो दोनों हट चुके हैं। फ्रस्टम है ना, कोन का ही आधा हिस्सा फ्रस्टम कहलाता है। ये कोन है, कोन में से सिर्फ ऊपर ऊपर का ले लो, ये फ्रस्टम कहलाता है, और नीचे का मीटर है, आया होगा तो करा देंगे। सर पिछले लाया था, ऐसा नहीं है, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा। तुम्हारा पेपर। अच्छा चलो 14वां सवाल करो इसका, छुट्टी तो करो। जो देखो ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, ये देखिए सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल वॉल, इसके ऊपर एक गुंबद या बुर्ज बना हुआ है, ठीक है, बुर्ज खलीफा तो देखा होगा। नाउ विच कंटेन्स दिस मच ऑफ एयर, इसका वॉल्यूम कितना है 17.7। बताओ, अगर ये R है तो क्या ये भी R होगा। और कुछ डेटा इसमें दिए गए हैं, इंटरनल डायामीटर इज इक्वल टू हाफ हाइट ऑफ क्राउन ऑफ वॉल। जो इसका इंटरनल डायामीटर है ना, वो किसके इक्वल है, क्राउन की इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्राउन कहाँ से आ गया, हाइट ऑफ क्राउन ऑफ वॉल्ट अबव द फ्लोर, क्राउन यही क्राउन होगा। समझ में आया बात। बिल्डिंग ऐसी होती है, जरा और बड़ी होती है, कोई सर्कस वाला थोड़ी है। ये दैट इज 2R। इंटरनल डायमीटर कितना है बताओ, और अभी मैं देख के बता देता हूँ, कंफर्म भी कर दूंगा, यही है ना क्राउन का मतलब यही है। जैसे हमारा दांत होता है ना, तो ये जो बाहर दिखता है वो क्राउन कहलाता है कि नहीं कहलाता है, और ये गम से ऐसे किया रहता है, तो जो चीज दिख रही वो क्राउन कहलाती है। और ये ऊपर सीट होती है, वैसे ये क्राउन, सही है। तो अब बताओ वॉल्यूम को क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग बताइए, बता नहीं रही हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का फार्मूला बताओ, योजना बताइए। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/2 तुम तो जानकार व्यक्ति है, इतना सब कहाँ से सीख गए। सही है, पाई आर स्क्वायर
h प्लस 2/3r। ये बात समझ में आई? बोलो। और वॉल्यूम कितना दिया है बताओ? 17.7 लेफ्ट में लिखना, 22/7 यहाँ लिखना, और r कितना लिखोगे बताओ? r कुछ दिया है? नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें r निकालना ही है, हाइट निकालनी है। हाइट तो यही है, तो क्या लिख लो? r स्क्वायर, और h की जगह क्या लिखोगे बोलो? 2r और प्लस 2/3r। अब जरा चेक करो, जो इधर आ सकता है उसको सुनील इधर ले आओ, और जो नहीं आ सकता है उसको वहीं रहने देना। पूजा नहीं आ सकती, इसकी साइकिल पंचर हो गई। 17.7 into 7/22 r स्क्वायर और 6r और प्लस 2r/3। बोलो समझ में आई बात? जरा ध्यान दीजिए, ये सब 11 से कट जाता है। 11 तो कट ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, देखेंगे कैसे कटता है। 11 से तो नहीं कट सकता ना, तो 17.7 into 7/22, 3 ऊपर ले जाओ, और ये कितना आ जाएगा? तो r क्यूब किसके इक्वल हो गया? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? 8 दूनी 16, 8 से नहीं करता, डेसिमल हटाया 0 बढ़ा दिया, सही है। अब किससे कटेगा ये सब? ये कैसा सवाल है? That is अप्रोक्सीमेट में निकाला ये सब। 80 कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं। हाँ, कितनी वैल्यू आई होगी निकालना पड़ेगा। देखो 7 3 जा, कुछ भी कहीं से कट नहीं रहा ना, तो ऐसा कर देना 177 into 21, नीचे कितना आएगा? 16, देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1760, और यहाँ क्यूब। यही आंसर दिया है, कुछ कर नहीं सकते ना इसमें। सर 3717 होगा ना, 177 इनको मल्टीप्लाई किया ना, देखो 3717, ऐसा करने से तुम्हारा हाफ मार्क्स कटेगा, बाकी वो हाफ मार्क्स मैं अगली क्लास में देख लूंगा, तुमको क्यूब रूट भी सिखा दूंगा। दोबारा सवाल, अभी तक तुम इतना करना, ठीक? बैग लेके आ। तुम भी बैठ के करो, कर लो ये, हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड के लिए।